नमस्कार सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए, कुंदन सिंह गुड आफ्टरनून आपको भी। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईटी एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम एलएसडब्ल्यू का एक फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए, आवाज़ का कंफर्मेशन हो गई है, साउंड जा रही है, क्लियर है। तो आज हम एलएसडब्ल्यू का जो है एक बेहतरीन टॉपिक औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में लेकर के आए हैं, जो कि हमारा डेमो क्लास होगा। इसके पहले भी हमने कई सारे जो डेमो क्लासेस हैं वो एलएसडब्ल्यू का वो हमारे एकेडमी के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यूट्यूब के चैनल लिस्ट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो फ्री रखा गया है सभी के लिए, आप सभी देख सकते हैं। हालांकि यह वीडियो पेड में बनने वाला था, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है, क्योंकि 66वीं मेंस को भी ध्यान में रखना है। तो इस कारण से आप लोगों के लिए भी फ्री में रख, तो जो लोग 66वीं मेंस भी दे रहे हैं वे भी देख सकते हैं। हो सके यह प्रश्न इस बार पूछने की संभावना है, तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए, वैसे जो लोग 67वीं के लिए एलएसडब्ल्यू पढ़ना चाहते हैं, 67 की यदि आप एलएसडब्ल्यू की संपूर्ण प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ यदि एलएसडब्ल्यू का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है, आप लोग लिख सकते हैं, हमारा नंबर है दोस्तों 7909014952। 67वीं बीपीएससी के लिए एलएसडब्ल्यू यदि आप पढ़ना चाहते हैं और इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 प्रश्न आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। तो यदि आप करना चाह रहे हैं एलएसडब्ल्यू 67वीं बीपीएससी के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। चलिएगा, तो आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इसके पहले हमने आपको, जो हमारे पेड वाले स्टूडेंट हैं, इसके पहले टॉपिक हमने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ाया था, औद्योगिक संबंध पढ़ाया था, औद्योगिक संबंध की परिभाषा बताया था, औद्योगिक संबंध के विभिन्न एस्पेक्ट बताए थे, पहलू बताए थे, औद्योगिक संबंध की क्या विशेषता है ये बताए थे। तो इस सारी बातों को हमने औद्योगिक संबंध के रूप में देखा था, इंडस्ट्रियल रिलेशन के रूप में देखा था। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। चलिए, तो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, यदि आपके कोई भी फ्रेंड, कोई भी साथी एलएसडब्ल्यू लिए हैं ऑप्शनल में, तो आप उसके पास यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, लिंक को जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस करें। चलिएगा, तो आज हम शुरुआत करते हैं औद्योगिक विवाद। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सभी लोग अपने पास कॉपी और पेन भी रखिएगा, क्योंकि जो आवश्यक बातें हैं उसे आप नोट भी करते जाएं। चलिए, देखिएगा, औद्योगिक विवाद जिसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, औद्योगिक विवाद यदि कहा जाए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। देखिए, नाम से यह स्पष्ट है। यदि देखा जाए दोस्तों, तो यह जो औद्योगिक विवाद है, देखिएगा, यह जो औद्योगिक विवाद है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, औद्योगिक और विवाद। याद रखिएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, औद्योगिक या विवाद। औद्योगिक का मतलब यहाँ पे, औद्योगिक का तात्पर्य यहाँ पे किससे है, तो किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान से है, किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान से है। औद्योगिक का संबंध, इंडस्ट्रियल का संबंध किससे है, किसी भी उद्योग और प्रतिष्ठान से है। और मैंने आपको कई बार उद्योग की परिभाषा भी बताया है कि उद्योग क्या होते हैं, प्रतिष्ठान क्या होते हैं। तो यहाँ पे उद्योग और प्रतिष्ठान कहने का मतलब क्या है कि जो वैसा कार्यस्थल जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, या वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, प्रतिष्ठान कहते हैं, कारखाना कहते हैं। तो उद्योग का मतलब क्या हो गया, ऐसा कार्यस्थल जहां क्या किया जाता हो, वस्तुओं का
निर्माण किया जाता हो, याद रखिएगा, जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता हो या वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता हो, ये क्या कहलाते हैं? उद्योग कहलाते हैं, इंडस्ट्रीज कहलाते हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठान कहलाते हैं। अब यहाँ पे विवाद, विवाद का मतलब क्या है कि जब उद्योग में किसी कारण को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। अब देखिए, किसी भी उद्योग में सामान्यतः जो विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों, किसी भी उद्योग में सामान्यतः जो विवाद उत्पन्न होता है वह किसके किसके बीच में होगा? तो सामान्यतः जो किसी भी प्रतिष्ठान है, किसी भी उद्योग है, उसमें जो मतभेद होता है वह नियोजक और श्रमिकों के बीच में होता है। नियोजकों एवं किसके बीच में होता है? नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच में होता है। याद रखिएगा, सामान्यतः जो यह विवाद उत्पन्न होता है वह नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच में होता है, यानी कि एम्प्लॉय एंड वर्कर के बीच में होता है यह विवाद सामान्यतः। लेकिन किसी परिस्थिति में आप देखेंगे कभी कभी नियोजक और नियोजकों के बीच भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, श्रमिक और श्रमिकों के बीच भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, श्रमिक एवं श्रम संघों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो विस्तृत रूप से यदि हम देखेंगे तो नियोजक एवं नियोजकों, श्रमिकों एवं श्रमिकों, नियोजक एवं श्रमिकों इत्यादि के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद कहते हैं। यानी कि सामान्यतः हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी उद्योग में या प्रतिष्ठान में नियोजक और श्रमिक के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग लिखिएगा, औद्योगिक विवाद दे करके आप लोग लिखिएगा, औद्योगिक विवाद लिख करके आप लोग लिखिएगा और लिखिएगा सामान्यतः औद्योगिक विवाद से तात्पर्य, सामान्यतः औद्योगिक विवाद से तात्पर्य किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान में, किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच उत्पन्न, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच उत्पन्न विवाद या मतभेद से है, विवाद या मतभेद से है। मतलब कि औद्योगिक विवाद को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो औद्योगिक विवाद से तात्पर्य है किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच मतभेद या विवाद से, यानी कि किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजक और श्रमिकों के बीच जो मतभेद उत्पन्न होता है, जो विवाद उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक विवाद कहते हैं दोस्तों। लेकिन यह जो विवाद है उनका संबंध किससे होता है? उद्योगों में जो विवाद उत्पन्न होता है नियोजक और श्रमिक के बीच, उसका संबंध किस किस चीजों से हो सकता है? तो उसका संबंध हो सकता है कार्य के घंटे को लेकर के, कार्य के घंटे को लेकर के, यानी कार्य के घंटे से संबंध हो सकता है। मतलब कार्य के घंटे को लेकर के भी कभी कभी नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे नियोजक को कहना होगा, नियोजक चाहेगा कि श्रमिक जो है हमारे प्रतिष्ठान में अधिक से अधिक काम करे, और श्रमिक क्या सोचेगा कि यदि हम अधिक ओवर टाइम काम करते हैं तो हमें ओवर टाइम काम करने के अलावा क्या मिलना चाहिए? उसके एवज में एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कार्य के घंटे को लेकर के भी विवाद उत्पन्न होता है नियोजक एवं श्रमिक के बीच में। नियोजक सोचता है कि अधिक से अधिक काम करा ले, और श्रमिक सोचता है कि हम कम से कम काम करके अधिक से अधिक वेतन प्राप्त करें, जिसके कारण दोनों में क्या होते हैं? मतभेद हो जाते हैं और औद्योगिक विवाद यानी कि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका संबंध कार्य के घंटे से भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है?
वेतन को लेकर के भी यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो जाता है, वेतन को लेकर के भी कभी कभी विवाद उत्पन्न होता है। जैसे किसी नियोजक के द्वारा श्रमिकों को सही समय पर वेतन नहीं दिया जाता है, सही समय पर वेतन का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में भी नियोजक और श्रमिकों के बीच क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है वेतन को लेकर के। तो इसका संबंध वेतन से भी है। दूसरा क्या है, कार्य की दशाओं को लेकर के भी, कार्य की दशाओं को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कार्य की दशा कैसी होनी चाहिए। कभी कभी नियोजक जो है श्रमिकों की ऐसी कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दे सकती है जो जोखिम भरा होता है, जो खतरा से भरा होता है। तो ऐसे परिस्थिति में श्रमिक काम करने से मना कर देते हैं कि हम वैसे प्रतिष्ठान में, वैसे स्थल पर नहीं जाएंगे, वैसे कार्यस्थल पर काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए जोखिम से भरा हो। तो ऐसे स्थिति में भी क्या होता है, नियोजक और श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद इसके अलावा और भी कई चीज हैं, जैसे छुट्टियों को लेकर के भी कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखेंगे काम बंदी को लेकर के भी कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये सभी को लेकर के क्या होता है, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। और इन सभी दशाओं से जो विवाद उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक विवाद कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। क्लियर है? चलिएगा, औद्योगिक विवाद कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि औद्योगिक विवाद का संबंध, आगे लिख लीजिएगा कि औद्योगिक विवाद का संबंध किस किस चीजों से है, कार्य के घंटे से है, वेतन से है, कार्य की दशाओं को लेकर के है, वेतन में वृद्धि या कटौती को लेकर के है। वृद्धि पर तो कोई विवाद होगा नहीं, वृद्धि तो करेगा तो जो श्रमिक होगा वह खुश ही होगा, वर्कर तो विवाद करेगा क्यों। तो कार्य की दशाओं को लेकर के है, वेतन की कटौती को लेकर के है ना। तो ये सभी को लेकर, दशाओं को लेकर के औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। चलिए, क्लियर है? तो लेकिन औद्योगिक विवाद के बारे में हमने समझ लिया दोस्तों, औद्योगिक विवाद के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, सामान्यतः उसकी परिभाषा हम लोग देख लिए। लेकिन कई सारे विद्वानों ने, कई सारे प्रतिष्ठानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग शब्दों में दिया है। तो देखेंगे कि निम्नलिखित में से देखेंगे कि अब किसके द्वारा औद्योगिक विवाद की परिभाषा दी गई है। चलिए तो लिखिएगा, औद्योगिक विवाद की परिभाषा, औद्योगिक विवाद की परिभाषा, औद्योगिक विवाद की परिभाषा निम्न विद्वानों एवं संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। औद्योगिक विवाद की जो परिभाषा है वह विभिन्न विद्वानों एवं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दिया गया है। अब देखेंगे कि किसके द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। चलिएगा देखते हैं किनके द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम, सबसे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, सबसे पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत इसकी परिभाषा दी गई। सबसे पहले नहीं, मतलब यहां पे हम देखेंगे कि इसको आपको शामिल करना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद को किस प्रकार परिभाषित किया गया। तो यह कहा कि औद्योगिक विवाद नियोजक एवं श्रमिकों के बीच, श्रमिक एवं श्रमिकों के बीच या श्रमिक एवं नियोजकों के बीच उत्पन्न होने वाला ऐसा विवाद है जो कि कार्य की दशाओं और नियोजन की शर्तों को लेकर के उत्पन्न
होता है। ये किसने, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत परिभाषा दिया गया। तो लिखिएगा इसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद की निम्न परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, तो लिखिएगा नियोजक एवं श्रमिक के बीच, नियोजक एवं श्रमिक के बीच, नियोजक के बीच श्रमिक एवं श्रमिक के बीच, इसके अनुसार क्या कहा गया कि औद्योगिक विवाद ऐसा विवाद है जो नियोजक एवं श्रमिक के बीच, नियोजक एवं नियोजक के बीच, श्रमिक एवं श्रमिक के बीच उत्पन्न होने वाला ऐसा विवाद है जो किसके कारण होता है, जो कार्य की दशाओं एवं नियोजन के शर्तें को लेकर उत्पन्न होता है ना। नियोजक एवं, देखिएगा, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच, नियोजक एवं श्रमिकों के बीच, नियोजक एवं नियोजकों के बीच, श्रमिक एवं श्रमिकों के बीच उत्पन्न होने वाला ऐसा विवाद जो कार्य की दशाओं एवं नियोजन के शर्तों को लेकर के उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक विवाद कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दिया, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिया गया। क्लियर है, 1947 के तहत दिया गया। चलिए, तो ये तो दिया है, 1947 के तहत दिया गया है। चलिएगा, 1947 के तहत दिया गया है। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, चलिए, पेड वाले या अनपेड वाले जो भी देख रहे हैं वह कमेंट में करें कि आप लोग सब सही से समझ रहे हैं। कमेंट कीजिए, सारा चीज ओके है, समझ में आ रहा है या नहीं। आप लोग नोट करते जाएंगे इसको, ठीक है। चलिएगा, नोट करते जाएंगे। चलिएगा, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा जो है एक प्रोफेसर पैटसन महोदय के द्वारा दिया गया। दूसरा परिभाषा पैटसन महोदय का आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन पैटसन महोदय का शामिल कर सकते हैं। पैटसन महोदय, चलिएगा, पैटसन महोदय ने, याद रखिएगा, पैटसन महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोफेसर पैटसन महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित पुस्तक है। प्रोफेसर पैटसन महोदय ने अपनी पुस्तक सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री में कहा, क्या कहा, तो देखिएगा, इन्होंने कहा कि जब नियोजक के द्वारा क्या किया जाता है, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। जब नियोजक के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध श्रमिक क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, है ना। श्रमिक उसके विरुद्ध क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं अथवा उसका विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं अथवा उसका विरोध उत्पन्न करते हैं।
तब इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक विवाद कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक विवाद कहा जाता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि जब नियोजक के द्वारा, इन्होंने क्या कहा, जब नियोजक के द्वारा श्रमिकों का, जब नियोजक के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है, शोषण किया जाता है, तब श्रमिक क्या करते हैं? श्रमिक नियोजक के प्रति क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, या क्या करते हैं? विरोध उत्पन्न करते हैं, विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं या विरोध करते हैं, तब इसे क्या कहा जाता है? औद्योगिक विवाद कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है, औद्योगिक विवाद कहा जाता है ना। तब इसे क्या कहेंगे? औद्योगिक विवाद कहेंगे। याद रखिएगा, जब नियोजक द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाएगा, श्रमिक क्या करेगा? आवाज उठाएगा, विरोध करेगा। और जब श्रमिक नियोजक के प्रति आवाज उठाएगा, विरोध करेगा, तो नियोजक सोचेगा अच्छा बाबू, हम ही तुमको पैसा दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, तुम हम ही का जो है हम ही प्रति आवाज उठा रहा है, विरोध कर रहा है, तो श्रमिक क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। और जब गुस्सा आ जाएगा तो श्रमिक और नियोजक के बीच क्या हो जाएगा? मतभेद हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और जब मतभेद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह डिस्प्यूट में बदल जाएगा और इसे ही क्या कहेंगे? औद्योगिक विवाद कहेंगे। तो आप औद्योगिक विवाद के तहत ऐसे विभिन्न विद्वानों ने, कई सारे विद्वानों ने, कई सारे श्रम विद्वानों ने, कई सारे श्रम संस्थाओं ने इनकी परिभाषा दी है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाए तो आप इन दोनों की परिभाषा को शामिल कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप किसी परिभाषाओं को शामिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इन दो को शामिल जरूर कीजिएगा। यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक विवाद क्या है, औद्योगिक विवाद क्या है, तो आप सबसे पहले औद्योगिक विवाद का एक सामान्य परिचय देंगे। समान परिचय के बाद आप लिखेंगे कि औद्योगिक विवाद विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद आप लिखेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे प्रोफेसर पैटसन महोदय के द्वारा रचित पुस्तक सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री में जो परिभाषा दी गई है उसकी व्याख्या कर देंगे, उसको लिख लेंगे। तो आपका औद्योगिक विवाद का जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। मतलब आप औद्योगिक विवाद की परिभाषा को आप बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिएगा, अब है हमारा औद्योगिक कार्यवाहियां, इंडस्ट्रियल प्रोसीडिंग्स। देखिएगा, अब है हमारा औद्योगिक कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के विरुद्ध क्या करना? काम कर देना, किसी के विरुद्ध कार्य कर देना, उसके विरुद्ध एक्शन ले लेना, यही क्या कहलाता है? प्रोसीडिंग्स कहलाता है, कार्यवाही कहलाता है। तो औद्योगिक कार्यवाहियां क्या है? तो देखिएगा, अब क्या होगा कि नियोजक और श्रमिक के बीच में, याद रखिएगा, विवाद, ये जो विवाद होगा दोस्तों, ये जो विवाद होगा, यह विवाद किसके किसके बीच में उत्पन्न होगा? तो आप सभी जान रहे हैं, नियोजक और श्रमिक के बीच में उत्पन्न होगा सामान्यतः, है ना, सामान्यतः। या फिर नियोजक के बीच भी हो सकता है, श्रमिक के बीच भी हो सकता है। सामान्यतः यहां पे हम मान लेते हैं कि यह जो विवाद है वह नियोजक और श्रमिक के बीच उत्पन्न होने वाला विवाद है। अब नियोजक क्या करेगा? नियोजक क्या करेगा कि जब
विवाद उत्पन्न कैसे होगा? तो नियोजक के द्वारा कुछ काम किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तो वेतन में कमी कर देगा। वेतन में क्या कम कर देगा? कटौती कर देगा। याद रखिएगा, वेतन में कटौती कर देगा, बोनस नहीं देगा, आर्थिक लाभ नहीं देगा, कार्य की दशा सुनिश्चित नहीं करेगा, कार्य की दशा सुनिश्चित नहीं करेगा, वेतन सही समय पर नहीं देगा, वेतन सही समय पर नहीं देगा, है ना। और बहुत सारे काम जो है नियोजक के द्वारा ऐसे किए जाएंगे जिससे श्रमिक क्या होंगे? विरोध करेंगे, कार्यवाही करेंगे। तो अब जब इतने सारे काम नियोजक के द्वारा किया जाएगा तो निश्चित है कि नियोजक और श्रमिक के बीच क्या हो जाएगा? विवाद उत्पन्न हो जाएगा। और जब विवाद उत्पन्न होगा तो श्रमिक के द्वारा क्या किया जाएगा? इसके विरुद्ध आवाज उठाया जाएगा, इसके विरोध किया जाएगा, और उसी विरोध को क्या कहते हैं? कार्यवाही कहते हैं। और ये कार्यवाही श्रमिक जो है किसके किसके माध्यम से कर सकता है? तो श्रमिक क्या करेगा? ऐसा तो करेगा नहीं कि नियोजक को जाके भरदम पीट के चला आएगा, मुड़ी का पार फोड़ देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कई सारे आप कारखानों में, प्रतिष्ठानों में देखते हैं कि श्रमिक जब गुस्साता है तो ले लाठी दे लाठी, नियोजक का माथा का पार फोड़ देता है, नियोजक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्या होगा? तो कार्यवाही में क्या कर सकते हैं नियोजक? यदि श्रमिक शांतिपूर्ण रूप से कार्यवाही करेगा तो शांतिपूर्ण से वो क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? याद रखिए, हड़ताल कर सकता है। श्रमिक क्या कर सकता है? हड़ताल कर सकता है। याद रखिएगा, हड़ताल कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा क्या कर सकता है? तालाबंदी कर सकता है। तालाबंदी कर सकता है। याद रखिएगा। तीसरा क्या कर सकता है? तीसरा क्या कर सकता है? तो तीसरा क्या कर सकता है? धरना प्रदर्शन कर सकता है। धरना प्रदर्शन कर सकता है। चौथा क्या कर सकता है? चौथा क्या कर सकता है? तो नियोजक का घेराव कर सकता है कि नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे, फैसला इन द स्पॉट, फैसला यहां पर कीजिए तब जाने देंगे, घर खाना खाने देंगे। तीसरा क्या करता है? वह कारखाने या नियोजक का घेराव कर सकता है ना। उसके बाद क्या कर सकता है? हो सकता है वह प्रदर्शन भी कर सकता है। वह प्रदर्शन भी कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, जुलूस निकाल सकता है। ये सभी क्या किसके द्वारा किया जा सकता है? श्रमिक के द्वारा किया जा सकता है। नाराबाजी भी किया जा सकता है, नारेबाजी का भी किया जा सकता है। याद दीजिए, एक बार जब औद्योगिक क्रांति जब हुई थी उस समय रोटी दो का नारा लगाया गया था मजदूरों के द्वारा, तो नारेबाजी भी किया जा सकता है। ये सभी औद्योगिक कार्यवाहियां किया जाएगा श्रमिक के द्वारा, और ये सभी को ही क्या कहते हैं? औद्योगिक कार्यवाही कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? औद्योगिक कार्यवाही कहते हैं। तो औद्योगिक कार्यवाही किसे कहते हैं? तो हड़ताल, तालाबंदी, धरना, घेराव, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ये सभी नियोजक के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सभी क्या कहलाते हैं? औद्योगिक कार्यवाही कहलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसीडिंग्स कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्लियर है? ये सभी क्या कहलाते हैं? औद्योगिक कार्यवाही कहलाते हैं। तो अभी तक आपने समझ लिया कि औद्योगिक विवाद किसे कहते हैं, उनका संबंध किससे किससे होता है। दूसरा आपने समझ लिया कि औद्योगिक कार्यवाही किसे कहते हैं, यह भी समझ लिया। चलिए अब हम देखेंगे औद्योगिक विवाद के कारण। चलिएगा, औद्योगिक विवाद के कारण देखना है। अब देखना है औद्योगिक विवाद के कारण कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, औद्योगिक विवाद के निम्नलिखित कारण हैं। औद्योगिक विवाद के निम्न कारण हैं। औद्योगिक विवाद के निम्न कारण है। ये कारण कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिएगा, औद्योगिक विवाद के
ये कारण कौन कौन हो सकते हैं? तो लिखिएगा औद्योगिक विवाद के कारण, औद्योगिक विवाद के कारण इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखिएगा इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इनके जो कारण हो सकते हैं दोस्तों, वह क्या हो सकता है? आर्थिक कारण। याद रखिएगा, पहला कौन सा कारण होगा? आर्थिक कारण। चलिएगा दूसरा लिखिएगा, दूसरा जो होगा वह क्या होगा? संस्थागत कारण होगा। संस्थागत कारण होगा। तीसरा जो कारण होगा, तीसरा जो कारण होगा वह वैधानिक कारण होगा। वैधानिक कारण होगा। चौथा जो कारण होगा, चौथा जो कारण होगा वह राजनैतिक कारण होगा। याद रखिएगा चौथा क्या होगा? राजनैतिक कारण होगा। और सबसे अंतिमा पांचवा जो होगा वह मनोवैज्ञानिक कारण होगा। मनोवैज्ञानिक कारण होगा। मतलब औद्योगिक विवाद के कारण को ये 5 समूहों में हम बांट करके देख सकते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले आर्थिक कारण, दूसरा क्या हो गया? संस्थागत कारण, तीसरा हो गया वैधानिक कारण, चौथा हो गया राजनैतिक कारण और पांचवा हो गया मनोवैज्ञानिक कारण। ये 5 कारण को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में यदि औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने के कारण के बारे में पूछा जाए तो आप इस 5 के रूप में लिख सकते हैं और फिर इन 5 को बारी बारी से आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्थिक कारण कि आर्थिक कारणों से कैसे औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वह उत्पन्न होता है। क्लियर है? चलिए देखिएगा अब हमारा जो है दोस्तों वह क्या है? नंबर 1 आर्थिक कारण है। चलिए आर्थिक कारण। अब औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने के आर्थिक कारण कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं? चलिएगा औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं? देखिएगा औद्योगिक विवाद होने के आर्थिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिखिएगा इसके अंतर्गत निम्न कारणों को शामिल, इसके अंतर्गत निम्न कारणों को शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्न कारणों को शामिल किया जा सकता है। क्या क्या शामिल किया जा सकता है? देखिएगा चलिए जैसे क्या लिखेंगे? जैसे मजदूरी में कटौती। मजदूरी में कटौती। जब मजदूरी में कटौती किया जाएगा, नियोजक के द्वारा जब श्रमिकों की मजदूरी में कटौती किया जाएगा तो श्रमिक क्या करेंगे? विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे और औद्योगिक विवाद क्या होगा? उत्पन्न होगा। तो पहला हो गया मजदूरी में कटौती। दूसरा क्या हो जाएगा? तो मजदूरी में कटौती। दूसरा हो जाएगा क्या?
तो कार्य के घंटे में वृद्धि या कार्य के घंटे में क्या करना, निर्धारित नहीं करना। चलिए इससे भी क्या हो जाएगा, ये विवाद उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, अधिक मजदूरी की मांग, अधिक मजदूरी की मांग करना। अब श्रमिक क्या करेंगे, नियोजक से अधिक मजदूरी की मांग करेंगे कि हमको 500 रुपया नहीं, हमको 1000 रुपया दीजिए, है ना। ऐसा भी करेगा कि श्रमिक क्या करेगा, नियोजक से अधिक पैसे की डिमांड करेगा कि हमको 500 नहीं, हमको 1000 दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में नियोजक कहेगा तुम ही बाबा हो गया, तुम ही के को हम पैसा देंगे, तुम ही काम करता है वो कारखाना में, और कोई मजदूर है कि नहीं। तो ऐसे में भी क्या होगा कि नियोजक और श्रमिक के बीच क्या हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सभी आर्थिक कारण हो गए। चलिए उसके बाद देखेंगे कामबंदी, कार्य के घंटे, कामबंदी। उसके बाद क्या देखेंगे, कामबंदी, हड़ताल, याद रखिएगा, कामबंदी, हड़ताल, प्रोत्साहन, ये सभी किसके कारण है, आर्थिक कारण के विभिन्न आयाम से हैं। इसी के कारण जो है ये सभी आर्थिक कारणों से ही औद्योगिक विवाद जो है वह क्या होता है, उत्पन्न होता है। कभी कभी आप वस्तुओं के उत्पादन को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, वस्तुओं के उत्पादन, याद रखिएगा, कभी कभी वस्तुओं के उत्पादन को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी कौन से कारण में है, आर्थिक कारण में है। वस्तु के उत्पादन से लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है क्योंकि नियोजक कहेगा कि हमको 100 प्रत्येक दिन 100 वस्तु का उत्पादन चाहिए और श्रमिक हो सके 80 ही कर पाए, 90 ही कर पाए। तो नियोजक क्या करेगा, शाम को आएगा, देखेगा कि अरे 100 वस्तु उत्पादन करने बोले थे, ये 90 किया है। नियोजक श्रमिक पर क्या करना शुरू करेगा, शोषण करना शुरू कर देगा, पैसा काट लेगा कि तुम सही से काम नहीं किया है, पैसा काट लेंगे तुम्हारा। तो ऐसे में क्या होगा कि श्रमिक क्या करेगा, नियोजक से विवाद कर लेगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा आर्थिक विवाद का कारण हो जाएगा। और ये किसके तहत होगा, आर्थिक कारण के तहत होगा। क्लियर है, चलिएगा नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हमारा क्या कारण था, संस्थागत कारण। संस्थागत कारण, जिनको भी नोट्स का पीडीएफ चाहिए वे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनका नोट्स भी ले सकते हैं। संस्थागत कारण, अब संस्थागत कारण क्या हो सकता है, तो जो संस्थाओं के द्वारा उत्पन्न कारण होगा और उनके द्वारा जो विवाद उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, संस्थागत कारण कहेंगे। जैसे ये जो कारण उत्पन्न होता है, यह जो विवाद उत्पन्न होता है वह कभी कभी देखते होंगे श्रम संघ के मान्यता एवं सदस्यता, कभी कभी श्रम संघ के मान्यता एवं सदस्यता के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। और श्रम संघ क्या है, तो एक संस्था है, तो इसके कारण विवाद उत्पन्न होता है। अब श्रम संघ के मान्यता और सदस्यता के कारण कैसे विवाद उत्पन्न होता है, तो देखिएगा कई बार श्रम संघ जो होता है, जैसे कि आप 20-25 मजदूर इकट्ठा हो गए और वो लोग अपना एक यूनियन बनाना चाहेंगे, तो जब वो अब उस यूनियन को मान्यता यदि नहीं दिया जाएगा तो मजदूर क्या करेंगे, विवाद कर लेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। तो संस्था की यदि मान्यता के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई बार यदि एक कारखाने में 100 मजदूर हैं, 100 श्रमिक हैं और 100 श्रमिकों में से 10 श्रमिक हैं जिसको कि श्रम संघ की सदस्यता नहीं दिया गया है,
जिसे मेंबर नहीं बनाया गया है। अब क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे कारण जातिगत भी हो सकते हैं, है ना। तो नहीं बनाया गया है तो इससे क्या होता है कि वह श्रमिक जो है सदस्यता नहीं मिलने के कारण क्या करता है, सदस्यता नहीं मिलने के कारण क्या कर देता है, विवाद उत्पन्न कर देता है। और यही विवाद क्या कहलाता है, औद्योगिक विवाद कहलाता है। क्लियर है, चलिएगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अनुचित श्रम व्यवहार। अनुचित श्रम व्यवहार, कई बार अनुचित श्रम व्यवहार करने से भी, अनुचित श्रम व्यवहार करने से भी कई बार कोई संस्था के द्वारा, कोई श्रम संघ है या कोई ऐसे संस्था है जिसके द्वारा श्रमिक के रूप में श्रमिक के लिए क्या किया, कोई अनुचित व्यवहार कर दिया, कुछ भला बुरा कर दिया, तो ऐसे में भी श्रमिक क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और विवाद उत्पन्न कर देते हैं। तो अनुचित श्रम व्यवहार के कारण भी विवाद उत्पन्न होता है और यह भी औद्योगिक विवाद का क्या है, एक कारण है। चलिएगा, उसके बाद तीसरा देखेंगे, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी की विषय वस्तु। अब ये सामूहिक सौदेबाजी क्या होता है, तो जब औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सामूहिक सौदेबाजी किया जाता है, मतलब नियोजक और श्रमिक के बीच अब सौदा कर लिया जाता है, संधि कर लिया जाता है कि चलो ठीक है हम तुम्हारा इतना बात मानेंगे, है ना। तो कभी कभी सौदा को लेकर के भी नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे अब श्रमिक की ओर से कहना होगा कि हमारी वेतन को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया जाए, और नियोजक का कहना होगा नहीं हम 500 की जगह 700 देंगे। तो इसमें श्रमिक भी अड़े रहेगा, नियोजक भी अड़े रहेगा, दोनों के बीच क्या होगा, सामूहिक सौदेबाजी को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो यह भी कहीं न कहीं संस्थागत कारण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी भी एक संस्था के रूप में काम करती है। तो यह हमारा दूसरा हो गया संस्थागत कारण। क्लियर है, चलिएगा। दूसरा क्या हो गया, संस्थागत कारण। चलिए, अब तीसरा हमने क्या दिया था, चलिए तीसरा है हमारा, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कई बार श्रमिकों के बीच में साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है, मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है। क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा कि अरे फलना के तो कारखाना में 200 रुपया वेतन दे रहा है और हमारा मालिक जो है 100 रुपया दे रहा है। अब उसको टेंशन हो गया, अब वो जाकर के दूसरे श्रमिक को कहेगा कि जानते हैं राजू भाई, फलना कंपनी में तो 200 रुपया दे रहा है और हम लोग को 100 रुपया दे रहा है, ऐसा बात है। फिर वो तीसरा आदमी को जाकर के कहेगा कि जानते हैं फलना भाई, फलना कंपनी में 200 रुपया दे रहा है और हमारा मालिक 100 रुपया दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि सभी श्रमिकों में एक साइकोलॉजिकल अवधारणा हो जाती है कि हमारा मालिक जो है शोषण कर रहा है, हमारा मालिक जो है कम वेतन दे रहा है। तो यह क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और श्रमिक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर दिया जाता है। और याद रखिएगा और क्या हो जाता है, इसीलिए विवाद, औद्योगिक विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। तो पहला क्या लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक में पहला क्या हो जाएगा, श्रमिकों के मनमुटाव के कारण, श्रमिकों के मन मुटाव के कारण, श्रमिक के मन मुटाव के कारण हो सकता है। दूसरा कभी कभी देखेंगे कि कहेगा कि दूसरा देखो फलना कंपनी में तो वर्कर को घर आने जाने के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था किया गया है और हमारा मालिक गाड़ी की व्यवस्था नहीं किया गया, रोज टेम्पू चढ़ के आते हैं, 10 रुपया भाड़ा लगता है, मालिक भाड़ा भी नहीं दे रहा है। तो ये सभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं और इसके कारण भी क्या होते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत टकराव भी हो जाता है, व्यक्तिगत टकराव भी हो जाता है, व्यक्तिगत टकराव भी हो जाता है।
कभी कभी जातिगत टकराव भी हो जाता है। देखिएगा, कभी कभी जातिगत टकराव भी हो जाता है, कभी कभी जातिगत टकराव भी हो जाता है और इसके कारण से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब जातिगत टकराव क्या उत्पन्न हो जाता है, तो मान लिया जाए नियोजक जो है वह एक बैकवर्ड कास्ट का है और श्रमिक मान लिया जाए फॉरवर्ड कास्ट का है, तो श्रमिक जो फॉरवर्ड कास्ट का है वह हमेशा सोचेगा कि नियोजक तो बैकवर्ड कास्ट का है और उसे हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन नियोजक तो नियोजक है, वह फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच जाति को लेकर के भी क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा। कई बार श्रमिक और श्रमिकों के बीच भी जाति को लेकर के विवाद हो जाता है कि ये मान लिया कि फलना कास्ट का है तो वह 10 गो मिलकर अपना एक अलग यूनियन बना लेगा। ये मान लिया जाए चिल्ला कास्ट का है तो ये 10 गो मिलकर के अलग संगठन बना लेगा। उसका उद्देश्य कुछ और रहेगा, इसका उद्देश्य कुछ और रहेगा, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो श्रमिक और श्रमिकों के बीच भी जातिगत टकराव देखने को मिलते हैं और यह मनोवैज्ञानिक कारण होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जातिवादी कुछ नहीं होता है। तो यह भी टकराव उत्पन्न हो जाते हैं और इससे क्या होता है, औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है। चलिए क्लियर है, तीसरा देख लिए हम लोगों ने। चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा हम देखेंगे वैधानिक कारण। वैधानिक कारण, वैधानिक कारण क्या होते हैं, तो कई बार आप देखे होंगे कि कई संगठनों के द्वारा कई बार ऐसे कानून बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि श्रमिकों के लिए क्या होता है, अनहित हो जाता है, श्रमिक उसे पसंद नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो वैधानिक कारण में क्या हो जाएगा, तो श्रम कानून, श्रम कानून को लागू करने पर, श्रम कानून को लागू करने पर हो सके कि वर्तमान में जो श्रम कानून है उसमें श्रमिकों के लिए 6 घंटे का काम करने का प्रावधान दिया गया है। हो सकता है सरकार के द्वारा या कई श्रम मंत्रालयों के द्वारा, श्रम संस्थाओं के द्वारा ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि श्रमिकों को 6 की जगह 8 घंटे काम किया जाए, करवाया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, श्रमिक लोग गुस्सा हो जाएगा और इस कानून पर क्या करेगा, विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा और यह भी क्या होगा, वैधानिक कारण का एक प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा। उसके बाद देखिएगा, कभी कभी आदेश को लेकर के भी, अस्थाई आदेश को लेकर के भी कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी नियोजक क्या करता है, बिना कानून के ही क्या कर दिया जाता है, एक ऐसा आदेश पारित कर दिया जाएगा नियोजक के द्वारा ही कि नहीं, नियोजक अपना अलग आदेश बना लेता है कि नहीं, जितना भी वर्कर है उसको 10 घंटा काम करना पड़ेगा। तो अब श्रमिक सोचेगा कि अच्छा सब जगह तो 8 घंटा होता है, हम 10 घंटा क्यों करेंगे। तो नियोजक के द्वारा दिए गए आदेश के कारण भी कभी कभी क्या होता है, औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ये हम देख सकते हैं, किसके थ्रू देख सकते हैं, वैधानिक कारण के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, फैसले को लेकर के भी, जो अधिनिर्णयन के फैसले होते हैं, कभी कभी फैसले को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब मान लिया जाए नियोजक और श्रमिक के बीच में, नियोजक और श्रमिक के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हुआ, मान लिए जाते हैं नियोजक और श्रमिक के बीच में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। अब नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ तो क्या करेगा, जो श्रमिक का श्रम संघ होगा, जो श्रमिक का श्रम संघ होगा, वे नियोजक से क्या करेगा, तालमेल कर लेगा, मिली भगत कर लेगा कुछ पैसे लेकर के। और ये श्रम संघ क्या करेगा कि श्रमिकों, नियोजक के हित में ही कानून का निर्माण कर देगा, नियोजक के हित में ही कुछ ऐसे फैसले ले लेगा, है ना, क्योंकि श्रम संघ मिल गया किससे, नियोजक से मिल गया। तो यह श्रम संघ क्या करेगा कि नियोजक से मेल मिलाप कर लेगा और
श्रमिक के विरुद्ध कोई फैसला कर देगा, तो जिससे श्रमिक कहेगा कि अच्छा तुम नियोजक से मिली भगत कर लिया है, हम अब क्या करेंगे, विवाद कर देंगे। तो कभी कभी फैसले को लेकर के भी विवाद उत्पन्न हो जाता है और यह औद्योगिक विवाद का वैधानिक कारण है। चलिएगा, पांचवा हमारा सबसे लास्ट कारण देखेंगे। सबसे लास्ट कारण पांचवा वह है हमारा राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण देखिएगा, राजनीतिक कारण क्या है, तो हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण में क्या है कि भारत में जितने भी श्रम संघ हैं, भारत में जितने भी श्रम संघ है वे कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं आईटक की, AITUC, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। यदि आईटक की बात करते हैं तो यह किससे जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। यह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। आईटक की यदि बात किया जाए तो यह किससे जुड़ा हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि यह देखिए आईटक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। यदि हम याद रखिएगा आईटक की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं INTUC की बात करते हैं, इंटक का बात करते हैं, INTUC का बात करते हैं। यानी कि INTUC का मतलब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या है, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था है, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई संस्था है। तीसरा देखेंगे BMS, भारतीय मजदूर संघ, ये भाजपा से जुड़ी हुई संस्था है। तो ये सभी संस्था है, ये क्या है, श्रम संघ है, लिख लीजिएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा है श्रम संघ, भारत के विभिन्न श्रम संघ, और ये है पार्टी। किन किन पार्टी से जुड़ी हुई है देखिएगा, आईटक जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, इंटक जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, BMS जो है भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है वह श्रम संघ ज्यादा प्रबल में आ जाता है। मान लिया कि अभी भाजपा की सरकार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो अभी BMS पार्टी का जो वर्चस्व होगा वह क्या होगा, अलग होगा, मतलब ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, इन दोनों की जो श्रमिक सदस्यता लिए होंगे उनकी तरफ क्या करेगा, कम ध्यान देगा। मतलब अब इस पार्टी में BMS के श्रमिक संघों में और आईटक के जो श्रमिक संघों हैं इनमें क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा, इसमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो कभी कभी राजनीतिक पार्टियां और उनसे जुड़े हुए श्रम संघों के बीच भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक कारण कहते हैं। कभी कभी सत्ता के हस्तांतरण के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, सत्ता के हस्तांतरण के कारण भी, सत्ता के हस्तांतरण के कारण भी, सत्ता के हस्तांतरण के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने बताया कि मान लिया अभी भाजपा का सरकार है, हो सकता है आने वाले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का जो है चुनाव जीत जाए, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाए, तब हमारा आईटक जो है वह वर्चस्व में आ जाएगा, यह श्रम संघ प्रबल में आ जाएगा। तो फिर इन दोनों के बीच इसका क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, थोड़ा मतभेद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां एवं उनसे जुड़े हुए श्रम संघों के बीच भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, और इसके कारण भी औद्योगिक विवाद क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हम 5 कारण देखे थे औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने के। आप देख सकते हैं कौन कौन कारण देखे थे। तो सबसे पहले देखिए, एक हम लोग देखे थे राजनीतिक कारण, फिर देखे थे हम लोग वैधानिक कारण, फिर देखे थे हम लोग मनोवैज्ञानिक कारण, फिर हम लोग देखे थे संस्थागत कारण, फिर हम लोग देखे थे आर्थिक कारण। ये 5 कारणों को हम लोग देखे थे, और इसी 5 कारणों को आपको लिखना है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि औद्योगिक विवाद क्या है, इसके प्रमुख कारणों को लिखें। तो मैंने जो औद्योगिक विवाद की शुरू में परिभाषा बताया आप उसे लिखेंगे,
फिर आप जो दो हमने संस्थाओं का नाम लिया, प्रोफेसर का नाम लिया, उनकी द्वारा लिखी गई परिभाषा लिखेंगे। फिर आप लोग लिख सकते हैं कि औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने के कारणों को निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। और जो हमने समूह बताया बांटा था, देख सकते हैं, आर्थिक कारण, संस्थागत कारण, वैधानिक कारण, राजनीतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। इस तरीके का चार्ट आप बना करके बारी बारी से सभी का एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, उसके बाद हम इसके पहले हमने औद्योगिक विवाद की परिभाषा के जो दिया गया था अधिनियम 1947 के तहत, उसके बारे में भी बताया। औद्योगिक विवाद की कार्यवाही के बारे में बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोसीडिंग्स क्या है। फिर मैंने औद्योगिक विवाद को भी समझाया। तो ये हमारा देखिएगा आज का हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आज हमने औद्योगिक विवाद क्या है और औद्योगिक विवाद किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, इस पे चर्चा किया था। अब आप लोग एक प्रश्न लिखिएगा और उस प्रश्न को लिख करके आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा। लिखिएगा, प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। लिखिएगा, औद्योगिक विवाद क्या है? औद्योगिक विवाद क्या है? इसके उत्पन्न होने के कारणों को लिखें। औद्योगिक विवाद क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारणों को लिखें। ये आपका आज का प्रश्न है, इसे लिख करके आप लोगों को सेंड करना है। औद्योगिक विवाद क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारणों को लिखें। इसका आंसर आप लोगों को लिख करके भेजना है। और आज का जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो आप नोट्स जो है औद्योगिक विवाद क्या है, इसके उत्पन्न होने वाले कारणों को लिखे। ठीक है, कोई बात नहीं, कारणों को लिखे। चलिए, कोई बात नहीं, आंसर लिखना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7909014952। इस पे आप अपना नोट्स लिख करके भेज सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेज सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप हमसे इस आज के क्लास का पीडीएफ भी मांग सकते हैं, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। या फिर जो भी स्टूडेंट 67वीं बीपीएससी के लिए ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वह अभी से ही हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। अभी बैच स्टार्ट ही किया गया है, 2 क्लास अभी तक लिया गया है औद्योगिक संबंध से के बारे में। आज तीसरा क्लास हमारा औद्योगिक विवाद से है। तो अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। और डेली आपको इसी प्रकार से एक प्रश्न भी लिखने के लिए दिया जाएगा। डेली आपको यह प्रश्न जो है लिखने के लिए दिया जाएगा इसी प्रकार से। चलिए, तो आज का क्लास हम ही समाप्त करते हैं। आगे आपको यदि जुड़ना है तो मैसेज कीजिएगा। आगे की क्लास हमारी पेड बैच में होगी, जो वैसे विद्यार्थी ही देख पाएंगे जो हमसे पेड कोर्स लिए हैं या फिर जो एडमिशन है। आज हमारा यूट्यूब पे ये लास्ट डेमो क्लास था, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पे कंटिन्यू क्लास चलते रहेंगे जो भी छात्र हमसे जुड़ेंगे। चलिए, तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आया होगा। तो आप जरूर अपने दोस्त मित्रों के साथ जो एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल पेपर से मेंस पास करना चाहते हैं तो उनके पास हमारे वीडियो, हमारा लिंक जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा मैसेज नहीं शो कर रहा था। रमेश कुमार सर, हॉस्पिटल से आपका क्लास देख रहे हैं। आज मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ है। बहुत बढ़िया रमेश कुमार जी, धन्यवाद आपका। हमने में कमेंट नहीं शो कर रहा था, देखें नहीं बोला तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था, चूंकि अब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूं एक बगल से। चलिए, बहुत बढ़िया।
वैधानिक कारण 3, आप किसी भी कारण को लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, चलिए सोशियोलॉजी के लिए कोई क्लास करवाइए, सोशियोलॉजी के लिए प्लीज सर। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ ऐसे फैकल्टी को जोड़ा जाएगा जो सोशियोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद।